5 करोड़ की बिल्डिंग है एंड 5 करोड़ का इंश्योरेंस है, बट फिर भी इंश्योरेंस कंपनी कहती है लॉस का 50% ही हम लोग बेयर करेंगे, बाकी आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? भले ही आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस 5 करोड़ का होता है, बट यू नीड टू सी कि आपने उस 5 करोड़ में क्या क्या चीजें कवर की है। हो सकता है आपकी बिल्डिंग है, आपका फर्नीचर, फिक्चर्स, फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरीज हो गई, प्लेट ग्लास हो गया, ग्लो साइन बोर्ड हो गया। आपका 5 करोड़ में अगर ये सारी चीजें कवर होती है तो यू नीड टू सी कि आपने कौन कौन सी चीजों को कितना कितना अमाउंट से ब्रेकअप दिया हुआ है। अगर वो 5 करोड़ में से आपकी 2.5 करोड़ की ही प्रॉपर्टी आपने कवर की है, इवन दो बैलेंस शीट पे आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, एंड बाकी 2.5 करोड़ में आपके फर्नीचर, फिक्चर, फिटिंग्स एंड बाकी अदर चीजें आ गई, तो कंपनी वहां बोल सकती है आपको कि आपका बैलेंस शीट के हिसाब से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 5 करोड़ है, इसीलिए आपने जो 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है उसमें आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अंडर इंश्योर्ड हो जाएगा। और जहां जितना परसेंट से अंडर इंश्योर्ड आपका प्रॉपर्टी हुआ है, उतने ही परसेंट से क्लेम का क्वांटम भी आपका कम हो जाएगा। से अगर 50% से अंडर इंश्योर्ड है एंड 50 लाख का क्लेम है, तो कंपनी विल बी लाइबल ओनली ऑन द 50% ऑफ द अमाउंट, मतलब 25 लाख रुपए में। उसमें से भी कंपनी आपका सैलवेज जो रहता है वो काट के पैसा देगी। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जब भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस या और कोई फायर इंश्योरेंस कराते हैं या कोई भी तरीके का इंश्योरेंस कराते हैं, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि बैलेंस शीट से एटलीस्ट 10 to 15% ज्यादा अगर होता है तो यू विल बी ऑन अ सेफर साइड।